हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स के मैसेजेस लेकर। देखते हैं करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आपको दो डेक्स नज़र आ रहे होंगे। इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी और इस डेक से मैसेज। विल टेक 5 कार्ड्स आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ओके बॉटम ऑफ द डेक से द स्टार। होपफुल हैं, आपके पर्सन के अंदर होप है, ये अच्छी बात है। विल टेक 5 कार्ड्स मैसेजेस आपके पार्टनर के आपके लिए। मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है सून। मतलब ये जो भी मैसेजेस मैं आपको देने वाली हूँ ये बहुत जल्द आपसे रेजोनेट कर सकते हो सकता है बहुत जल्द, विद इन सम आवर्स। तो सबसे पहले एनर्जी की बात करें, सो वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स विद किंग ऑफ सोर्ड्स विद द हर्मिट। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में, स्पेशली वो लोग जो मूव ऑन किए हुए हैं या डिस्टेंस बनाए हुए हैं, एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अगर चल रही हैं, आपके पर्सन अगर आपसे इस टाइम पीरियड में बहुत रूड व्यवहार कर रहे हैं तो वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन हैं तो बहुत सख्त एनर्जी में, लेकिन ये आपसे शादी के बारे में ऐसा नहीं है कि इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। ये आपसे रूड व्यवहार कर रहे होंगे, ये आपसे दूरी बना रहे होंगे, आपसे डिस्टेंस बना रहे होंगे। हो सकता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी ना दे रहे हो, लेकिन इन्हें पता है कि ये आपको कितना भी टाइम अकेला छोड़ दें, दूर कर दें अपने आप से, लेकिन ये आप पर किसी और का हक नहीं होने दे सकते। मीन्स कि अगर आप ये कहो ना कि ठीक है मैं ख़त्म कर रही हूँ, अब तुम क्या ख़त्म करोगे, मैं ही ख़त्म कर रही हूँ या ख़त्म कर रहा हूँ, तो इनको उस पे भी मिर्ची लग जाएगी। इनको आपको दूर करना भी है अपने आप से और आपको किसी और का होने भी नहीं देना है। ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। जैसे ये आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत पॉजिटिव है, इन्हें पता है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं या करती हैं। आपके साथ एक कनेक्शन भी इन्हें फ़ील होता है। जब भी आपसे दूर होते हैं इन्हें आपके साथ बिताया हर एक मोमेंट याद आता है। ये हमेशा आपको लेकर सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं कि जब मिलेंगे तो कैसे, क्या जो भी है सिचुएशंस। आपको कमिटमेंट देने के बारे में भी ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर ये देखते हैं। लेकिन इनका जब आप कहोगे ना कि इनके थॉट्स ये हैं, एनर्जी ये है, लेकिन ये सामने से एक पर्दा इन्होंने डाला हुआ है। सामने से ये आपके साथ हमेशा रूड व्यवहार करना, आप कुछ पूछें जवाब आपको कुछ और ही मिले, बहुत जैसे खड़ूस टाइप की इनकी पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। बट स्टिल यहाँ पर जो एनर्जी है वो थोड़ी सी लो ज़रूर नज़र आ रही है आपके पार्टनर की। लो इन द सेंस कि ये किसी सिचुएशन में स्ट्रेस में है, लेकिन स्टिल आपके बारे में सोचते ही इनको बहुत पॉजिटिव वाइब्स फील हो रही हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर की एनर्जी में ये भी है कि अगर डिस्टेंस है तो इनको एक क्रेविंग हो रही है कि मुझे तो बात करनी है, मुझे तो उसे देखना है, मुझे तो उससे कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस करने हैं। तो ये ना वापस आने की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर बहुत गुस्से में भी गए होंगे, ईगो में गए होंगे, झगड़ा करके गए होंगे, मे बी आपको बहुत गंदा बोल दिया हो कुछ, उसके बाद ब्लॉक कर दिया हो और आज तक अनब्लॉक ना किया हो, उसके बावजूद इनके अंदर जो फीलिंग है वो ये है कि आपको अनब्लॉक करें और आपसे बात करें। तो ये वाली एनर्जी है। तो बहुत सारे लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो मैसेज की पहली एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, वी हैव एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिरेकल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी और सडनली हो जाएगी। सेकंड जो मैसेज आपके लिए है वो ये है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस करें। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे
जो बहुत ज़्यादा सैड रहते होंगे या बहुत अपनी एनर्जीज़ को उन्होंने ड्रेन किया हुआ है रिलेशनशिप के पीछे। मे बी आप अपने पार्टनर पे ही पूरी एनर्जी दे रहे हैं और आप अपने ऊपर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दे रहे हैं। आपने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया है, आपने अपने करियर पर ध्यान नहीं दिया है, आपकी लाइफ में ग्रोथ पर ध्यान नहीं दिया है, अपनी सोल की ग्रोथ पर ध्यान नहीं दिया है। तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आपसे कि तुम अपने ऊपर फोकस करो, अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ में अपने पैशन को बाहर निकालो। जो भी तुम्हारे अंदर टैलेंट है, जो भी अंदर तुम्हारे एक हिडन पावर्स हैं, उसको बाहर निकालो एंड डू समथिंग, क्रिएट समथिंग। तो ये कुछ लोगों के पार्टनर आपको मोटिवेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ ऐसे पार्टनर्स हैं जो कि डिवाइन पार्टनर्स हैं। मे बी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक टेलीपैथिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में बिल्ड है। आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हो जाती है कि आप खुश हैं या आप दुखी हैं या बीमार हैं। तो इनको ये चीज़ें एक फ़ील हो जाती हैं और ये आपको ये बताना चाहते हैं कि तुम बीमार हो, मैं भी बीमार हूँ, या तुम्हें कुछ होता है तो मुझे भी पता चल जाता है। देखिए, कई लोगों के मन में ये डाउट होता है कि क्या सिर्फ ट्विन फ्लेम ही टेलीपैथिकली बॉन्ड होते हैं। द आंसर इज़ नो। एक कार्मिक पर्सन भी अगर आप उससे दिल से अटैच्ड हैं और आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो एनर्जेटिकली वो भी आपकी वाइब्रेशंस को पिक कर सकती है या कर सकता है। बट ये मैसेज पर्टिकुलरली डिवाइन कनेक्शंस के लिए आया है, ठीक है। तो जैसे डिवाइन कनेक्शन में ये चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, बिकॉज यू बोथ आर इन वन सोल, लाइक वन सोल इन टू बॉडीज़। तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देती है। तो ये इस तरीके के कुछ मैसेजेस आप तक पहुँचाना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे मोड़ पर ये खड़े हैं, इनकी लाइफ किसी ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर इन्हें डीपली किसी सिचुएशन के बारे में सोचकर ही फ़ैसला लेना है। अदरवाइज़ किसी एक सिचुएशन को जिसको ये नेग्लेक्ट करेंगे वो सिचुएशन बहुत मुश्किल में पड़ सकती है या वो लोग बहुत मुश्किल हालात से गुज़र सकते हैं। तो इवन आपके पार्टनर भी किसी मुश्किल टाइम से गुज़र रहे हैं। तो ये आपको इस बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये लेने वाली हैं या लेने वाले हैं, या इनकी लाइफ में वो डिसीजन होने वाला है जिससे रिलेटेड ये बहुत सोच समझकर फ़ैसला करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि ये गलत फ़ैसला करें, इनका मेजर लाइफ इवेंट हो सकता है। इसके अलावा लास्ट मैसेज यहाँ पर जो मुझे पिक हो रहा है वो है हेल्दी सेक्सुअलिटी। यहाँ पर जो वाइब्स है, सबसे पहले तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पार्टनर फिज़िकली आपके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। मे बी आप लोग पहले मुलाकात किए हो, मे बी आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे हों। तो यहाँ पर जो वाइब्स नज़र आ रही है वो ये कि आपके पार्टनर ना आपके साथ जो एक सेटिस्फैक्शन फ़ील कर पाते हैं या कर पाती हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए ही बने हो और ये आपके लिए कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, ऑब्सेस्ड एनर्जी है इनको। जैसे आपको ये चीज़ें इनकी बुरी लग सकती हैं क्योंकि अगर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मुझे कमिटमेंट दे शादी के लिए, और ये बंदा या ये बंदी हमेशा आपसे मुलाकात करना चाहता है लेकिन शादी की कमिटमेंट नहीं देना चाहता, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आपके मन में ये होता है कि यार हम क्यों इस लिमिट तक जाएं जब तुम मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, या मेरे साथ अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, या मेरे बारे में तुम किसी को बता नहीं रहे हो, तो हम इस लिमिट को क्रॉस क्यों करें। तो ये वाली जो एनर्जी है, इस टॉपिक पर कुछ लोगों की कन्वर्सेशन हो सकती है, कुछ लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये वाइब्स यहाँ पर पिक हो रही है। जैसे आपके पार्टनर कहें कि मुझे मिलना है, तुम वहाँ पर मिलो मुझे, और आप कह दो कि नहीं, हम बिना शादी के हम इस लिमिट तक नहीं जाएंगे, हमें पहले एक क्लैरिटी चाहिए। तो ये एक टॉपिक है जिस पर बवाल हो सकता है। विल टेक 3 मोर कार्ड्स आज के लिए आपके पर्सन की तरफ से ओरेकल मैसेजेस। एक कार्ड नीचे गिर गया है, लेट्स टॉक एंड क्लियर आवर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये कार्ड मैं अभी उठा लूँगी। लेट्स टॉक एंड क्लियर आवर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप दोनों के बीच में, उसको क्लियर आउट करना चाहते हैं आपके पार्टनर। आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। इनको ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, और काश कि, जैसे कई बार होता है ना कि यार तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, झगड़े में हम बोल देते हैं कि तुम्हारे जैसे बहुत मिल जाएंगे। तो इनको ऐसा लगता है जैसे, या तो ये देखिए 2 सेंस है, या तो ये आपको सिंपैथी में बोल रहे हैं कि यार मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, काश कि मैं तुम्हें एक अच्छा रिलेशनशिप दे पाता, या तो फिर ये टॉन्ट में बोल रहे हैं कि हाँ खुद ही मैं खोज देता हूँ तुम्हारे लिए एक ऐसा लड़का या ऐसी लड़की। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है।
आई स्टिल फील द सेम फॉर यू, ये उनके लिए है जैसे कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है, किसी ने मूव ऑन कर लिया है और मूव ऑन करने के बाद भी वो भूल नहीं पा रहा है या भूल नहीं पा रही है, तो ये अभी भी आपके लिए वही भावनाएं रखते हैं, भले आप दोनों में डिस्टेंस आ गया हो। आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, तो अट्रैक्शन तो है ही, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बिकॉज वी हैव गॉट द लवर्स, वी हैव गॉट 6 ऑफ कप्स, वी हैव गॉट हेल्दी सेक्सुअलिटी। तो यहाँ से ये तो ज़रूर क्लियर है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। कब तक आपको कॉल्स या मैसेजेस रिसीव हो जाएंगे इस रीडिंग को देखने के बाद? सो वी हैव नंबर 4 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस रीडिंग को देखने के बाद 4 आवर्स से लेके 22 आवर्स या मैक्सिमम 40 आवर्स के अंदर ये वाइब्स, ये एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। सो क्लेम करें, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो आपसे रेजोनेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।